वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे निवेशक हैं जो कि पास्ट रिटर्न देखकर निवेश करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर किसी स्कीम में 50%, 60% का रिटर्न दिखता है तो एक आम निवेशक सोचता है कि मैं भी यहीं पे निवेश करके बड़ा पैसा कमा लेता हूँ। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक फंस भी जाते हैं। क्या इस तरह से निवेश करना सही है? आज एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि रिटर्न देखना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है आज वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे एक आम निवेशक को पता चल सकेगा कि निवेश करने से पहले आपको क्या क्या जानकारियाँ लेनी ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, पास्ट रिटर्न देखकर निवेश सही है या फिर है गलत। एक एक चीज़ की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर फंड चुनना, बहुत सारे लोग हैं इसी को फॉलो करते हैं। निवेश तो करना है, 2, 4, 5 स्कीम, 10 स्कीम देख लिया कि बेस्ट परफॉर्मेंस वाली स्कीम कौन सी है। लास्ट के 12 महीने का रिटर्न उठा के देख लेते हैं। किसी का 20%, 30%, 40% दिखेगा। सोचेंगे इससे अच्छा दूसरा कोई भी स्कीम नहीं हो सकता है, मैं भी यहीं पे पैसा डाल के रातों रात मालामाल बन जाता हूँ, क्योंकि ये सबसे ईजी वे है पैसा बनाने का। तो क्यों ना मैं भी इसको ही फॉलो करूँ। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक हैं फंस भी जाते हैं। कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, एक एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। लोग अक्सर पिछले 1-2 साल का रिटर्न देखकर फंड चुन लेते हैं। असली परफॉर्मेंस लंबे समय यानी 5 से 10 साल का आपको डेटा देखने की ज़रूरत है, ना कि 12 महीना 2 साल का रिटर्न आपको देखकर निवेश शुरू कर देना सही रहेगा। और मार्केट साइकिल भी देखनी चाहिए कि मार्केट में साइकिल क्या है, कौन सी साइकिल फ़िलहाल चल रही है, क्योंकि साइकिल का मतलब है इस समय कौन सा फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। कंजम्पशन है या दूसरा कोई सेक्टर है, डिफेंस है या दूसरा कोई सेक्टर है, बैंकिंग है या फिर दूसरा कोई सेक्टर है। यानी कौन सी साइकिल फ़िलहाल बाज़ार में चल रही है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी ज़रूरी है। बिना उसके ध्यान दिए हो सकता है कि आप 12 महीना 2 साल का रिटर्न देखकर ही फंस जाएं। पास्ट रिटर्न्स बताते क्या हैं? ये सिर्फ फंड का पिछला परफॉर्मेंस है। पास्ट रिटर्न का मतलब है फंड का पिछला परफॉर्मेंस, कि फंड ने किस हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है। इससे ये पता चलता है कि फंड ने मार्केट की सिचुएशन में कैसे काम किया है। यानी लास्ट ईयर बाज़ार की सिचुएशन कैसी थी, उस समय इस फंड ने किस प्रकार रिटर्न बना के दिया है, ये आपको रिटर्न के रूप में दर्शाता है। लेकिन फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है, ये भी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने केवल रिटर्न देखकर ही इन्वेस्टमेंट कर लिया और अगले साल रिटर्न नहीं बना तो आप काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि रिटर्न का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज जिस स्कीम ने रिटर्न डिलीवर किया है, अगले साल वही स्कीम लगातार आपको रिटर्न बना के देती रहेगी। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, कहीं पे भी ये लिखा नहीं है। तो आप पास्ट रिटर्न देखकर ही बिल्कुल भी निवेश शुरू ना करें। निवेश अगर शुरू करना है तो आगे आपको एक एक चीज़ बताऊंगा मैं कि किस हिसाब से आपको देखने की ज़रूरत है। पास्ट रिटर्न्स देखकर निवेश करना क्यों गलत हो सकता है? हर किसी को सही लगता है कि रिटर्न देख लिया और निवेश कर दिया, लेकिन ये किस प्रकार गलत हो सकता है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मार्केट साइकिल का इफ़ेक्ट है। हो सकता है कि फंड ने बुल रन, जैसे कोरोना के बाद में एक बुल रन आया था जिसमें सब कुछ चल गया था, वैसे ही बुल रन में आप जो स्कीम देख रहे हो वो बुल रन का इम्पैक्ट पड़ा हो और वहाँ पे रिटर्न भी बना हो। बुल रन में अच्छे रिटर्न्स दिए हों ऐसी स्कीम हो सकती है जो आप देख रहे हैं,
लेकिन गिरावट जब बाजार में आई है उस समय आप देखिए कि उसका रिटर्न किस प्रकार रहा है। उसका रिटर्न एवरेज रहा है क्या या फिर एवरेज से भी कम है। कैटेगरी इफेक्ट, ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि स्मॉल कैप फंड शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न दिखा सकते हैं, जैसा कि कोरोना के बाद में हुआ था। स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पैसा बना के दिया था, पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। फंड मैनेजर चेंज, अगर फंड मैनेजर बदल जाए तो स्ट्रेटजी भी बदल सकती है। किसी भी फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बीच में कभी आपने जिस स्कीम में पैसा निवेश किया है उसका अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो हो सकता है कि फंड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाए। तो ये सब डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर ही कि फंड मैनेजर किस प्रकार काम करता है, किस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाता है, उसके हिसाब से ही स्कीम का रिटर्न दिखना शुरू होता है। अगर फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपकी स्कीम का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। ओवर अट्रैक्शन, हाई पास्ट रिटर्न देखकर लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। ज़्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न दिखा, सोचा वहीं पे पैसा डाल देते हैं। जैसे बीच में आपने नोटिस किया होगा टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ गति से चला था, उसके बाद में अचानक ही 2-2, 3-3 साल तक वहाँ पे पैसा नहीं बना। तो बहुत सारे लोग हैं अपनी मर्जी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद में अटक भी जाते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लेना, एक बार निवेश तो कर देते हैं, उसके बाद में दिमाग में आता है कि मैंने पैसा कहाँ पे निवेश कर दिया। एक और गलती करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखा कि अपनी स्कीम रिटर्न नहीं दे रही है, सोचते हैं 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 12 महीना देख लिया, उसके बाद में पूरी तरह से वहाँ से एग्जिट करने का प्लान करते हैं। यहीं पे उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने एक गलती कर दी तो दूसरी गलती करने को तैयार मत होइए। वहाँ पे आपको कोशिश करनी है, समझना है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का है, आगे उस स्कीम का फ्यूचर कैसा हो सकता है। एक एक चीज़ की जानकारी आपको लेने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आपने फास्ट पैसा बनाने के बारे में सोचा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म का। मार्केट गिरने पर रिडीम करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। बाजार अगर गिरता है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि इन्वेस्टमेंट कम करके पूरी तरह से रिडीम करके निकल जाना है। यही सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। तो इस गलती को आपको करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार का उतार चढ़ाव बाज़ार का ही एक पार्ट है। बाज़ार में अगर तेज़ी आई है तो बाज़ार में मंदी भी आ सकती है। कोई भी निवेश करने से पहले ये सब चीज़ें आपको पहले से ही जानकारी लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपना नुकसान आसानी से कर बैठेंगे। म्यूचुअल फंड चुनने के लिए सही पैरामीटर्स, ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पास्ट रिटर्न देखना ज़रूरी है, लेकिन केवल उसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको। यानी आपने 12 महीने का रिटर्न देख लिया और उसको देखकर ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। उसको भी देखने का तरीका है। कुछ और फैक्टर्स पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी, फंड ने 5 से लेकर 10 साल में कैसा प्रदर्शन किया है, ना कि 12 महीना और 2 साल का आपको रिटर्न देखना है। रिटर्न ही अगर देखना है तो 5 से 10 साल का रिटर्न देखिए कि 5 से 10 साल में उस फंड ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है, किस प्रकार से रिटर्न डिलीवर किया है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, फंड मैनेजर को कितना ज्ञान है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें भी आपको पहले ही समझ लेनी है। कैटेगरी कंपैरिजन, उसी कैटेगरी में दूसरा जो फंड है उसको भी आप उठाकर देखिए कि दूसरे फंड का परफॉर्मेंस किस प्रकार आ रहा है। उस कैटेगरी के दूसरे फंड से उसकी तुलना करें। 5 से 10 साल का उसका हिस्ट्री निकाल के देखिए कि कौन से फंड का बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि फंड में फ़र्क क्या है, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2 फंड्स आपने देखे हैं। फंड ए
पिछले 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप जो फंड देख रहे हैं, ये फंड ने 20% का रिटर्न दिया है केवल 1 साल के अंदर, लेकिन 5 साल में एवरेज रिटर्न आ रहा है केवल 9% का। 1 साल का रिटर्न 20% और एवरेज रिटर्न आ रहा है 5 साल का केवल 9% का। फंड बी ने 1 साल में 12% का रिटर्न दिया है, यानी जो फंड बी है उसका रिटर्न 1 साल का फंड ए से कम आ रहा है। लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे तो फंड बी का 5 साल का एवरेज रिटर्न है 13%, यानी इस चीज़ में फंड बी उससे आगे है। तो आपके लिए फंड बी ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि उसका 5 साल का एवरेज फंड ए के मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अगर देखना है, लंबे समय के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो फंड बी आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। कंक्लूजन, पास्ट परफॉर्मेंस देखकर केवल निवेश करना आधा सच है, असली सच है कंसिस्टेंसी। फंड मैनेजर और रिस्क फैक्टर क्या क्या है वो आपको पहले ही समझ लेना है। म्यूचुअल फंड चुनते समय हमेशा लॉन्ग टर्म का ही व्यू रखना है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है। जो भी पैसा लगाना है लंबे समय के लिए ही लगाना है, अदरवाइज बाजार की गिरावट में आपका टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।